ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने लगातार 40 साल तक अपने घर के नीचे खुदाई की और सुरंगों का इतना बड़ा जाल बिछाया कि लोग देखकर हैरान रह गए। ये कहानी लंदन के एक इलाके हैकने की है। यहाँ विलियम लिटिल नाम का एक आदमी रहता था। ये आदमी पेशे के लिहाज से एक सिविल इंजीनियर था। 1960 में इसे 121 मोर टाइमर रोड पर 20 कमरों का एक घर विरासत में मिल गया और इसने इस घर में रहना शुरू कर दिया। न जाने इसे एक रोज क्या सूझी कि इसने अपने घर के गार्डन में खुदाई करना शुरू कर दी। ये आदमी जमीन में 26 फीट खुदाई कर अंदर दाखिल हो गया। दोस्तों, इसके बाद इसने एक अजीब काम करना शुरू किया। इसने जमीन में चारों तरफ भी खुदाई करना शुरू कर दी और सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाता चला गया। ये सुरंगें आसपास के घरों के नीचे से होकर गुजरती थीं। आसपास के घरों में रहने वाले लोग बहुत बार अथॉरिटीज को शिकायत कर चुके थे क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को अक्सर जमीन के नीचे से आवाजें आती रहती थीं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि ये आदमी 40 साल तक जमीन के नीचे खुदाई करता रहा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसने अपने घर के 20 कमरे जमीन से निकाली गई मिट्टी से भर दिए थे। इसका घर बहुत खस्ता हाल होता जा रहा था क्योंकि इस घर के नीचे सुरंगों की वजह से इस घर की बुनियाद खोखली हो चुकी थी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया लेकिन इस आदमी का ये अजीबोगरीब जुनून नहीं रुका। इसने अपने इलाके के नीचे चारों तरफ अपनी सुरंगों का जाल बिछा रखा था और फिर एक दिन कुछ बहुत बुरा हो गया। 2006 में एक रोज एक स्कूल की बस इसके घर के करीब सड़क के अंदर धंस गई। आसपास मौजूद लोगों ने जब इस बस को इस गड्ढे से निकालने की कोशिश की तो लोगों ने जमीन के अंदर कुछ अजीब सा रास्ता देखा जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इस इलाके में रहने वाले लोगों ने फॉरेन काउंसिल ऑफिस को इत्तला दी, जिस पर मजदूरों की फौज ने इस रास्ते की खोज करना शुरू कर दी कि आखिर ये रास्ता किस लिए बना हुआ है और कहां तक जाता है। दोस्तों, जब ये लोग सुरंग के एक कोने तक पहुंचे तो इन मजदूरों को यह देखकर हैरत हुई कि यह सुरंग नुमा रास्ता विलियम लिटिल के गार्डन से शुरू हो रहा है। इस पर पुलिस ने इस आदमी से तफ्तीश करना शुरू कर दी। इस आदमी की कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। विलियम लिटिल को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और इसे करीब के एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने सुरंगों की भी छानबीन करना शुरू कर दी। दोस्तों, इस आदमी की बनाई हुई सुरंगें पूरे इलाके के नीचे फैली हुई थीं। इन सुरंगों में ऐसी ऐसी चीजें भी पड़ी हुई थीं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इन सुरंगों में 40 टन के करीब कबाड़ को बाहर निकाला गया, जिसमें 4 गाड़ियां, दर्जनों टीवी सेट्स, पुराने फ्रिजेस और बहुत सी दूसरी चीजें शामिल थीं। इस आदमी ने ये सब चीजें यहां जमा कर रखी थीं। पुलिस ने इस घर को बंद कर दिया और विलियम लिटिल को अदालत में पेश कर दिया, जहां इस आदमी ने कबूल किया कि ये पिछले 40 साल से अपने घर के नीचे सुरंगें खोद रहा है। अदालत के पास पिछले कई सालों से इसके इर्द गिर्द के घरों की शिकायत का अंबार लगा हुआ था, जिस पर अदालत ने विलियम लिटिल को बताया कि तुम्हारी वजह से पूरा इलाका कभी भी किसी बड़े नुकसान का शिकार हो सकता था। जब अदालत ने इससे सुरंगें खोदने की वजह पूछी तो इस आदमी ने कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। जमीन खोदना सिर्फ इस आदमी का शौक था और ये आदमी जुनूनी बन चुका था, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि इस आदमी को अपने घर से दूर रखा जाए। अब अदालत इस इलाके के लोगों की हिफाजत के लिए इन तमाम सुरंगों को बंद करना चाहती थी। दोस्तों, ये सुरंगें इतनी बड़ी और लंबी थीं कि इनको बंद करने के लिए 1 लाख पाउंड की बड़ी रकम दरकार थी। इसीलिए अदालत ने इन सुरंगों को बंद करने का सारा खर्चा विलियम लिटिल पर जुर्माने की शक्ल में डाल दिया। विलियम लिटिल को 3 साल तक एक होटल रूम में रखा गया, जिसका खर्चा हुकूमत को देना पड़ा। 7 जून 2010 को यह आदमी 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मारा गया था। इसके मरने के बाद इस घर के नीचे इन सुरंगों को कंक्रीट से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 2012 में SEU वेबस्टर नाम के एक आर्टिस्ट ने इस घर को 1 मिलियन पाउंड्स में खरीद लिया और इस घर को नए सिरे से तामीर किया। दोस्तों, इस आदमी का सुरंगें खोदने के पीछे आखिर क्या मकसद था? इस सवाल का जवाब इसके साथ ही दफन हो गया। विलियम लिटिल की इस हमाकत को हमेशा याद रखा जाएगा।